साडे जीवन में असीं जद माड़े कर्म करे हुए होंगे ना तो साडे माड़े कर्म कद काम आते, कहते याद कद आते सानू जिस टाइम PGI में पे होंगे, कहते जिस टाइम PGI में पे होंगे ना बड़े बड़े टीके लेकर आते डॉक्टर, फिर याद करते असीं कहते महाराज मैं माड़ी करी हुई थी तां जी वो हाल हो गया। क्यों? जब तक बंदे का चल रहा शरीर तब तक माड़े काम नहीं देखते, चल रहे कोई नहीं कुछ नहीं कहता। परंतु कलयुग की उम्र जो है महाराज, शास्त्रों ने तो 10 साल कही है कि 10 साल ये पूरा आपको बढ़ाएगा। अन्योपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठन्ति प्राप्ते एकादशे वर्षे समूलम विनश्यति। 10 साल तक जो है बुरा कर्म 2 नंबर की कमाई पूरी चलती गई महाराज। प्राप्त एकादशे वर्ष, जैसे 11वां साल आता तो क्या होना महाराज, अहंकार आ जाएगा। एक बीज पहले बोया जाएगा कि पहले दूसरों को राम राम करते थे कि हुण सानू पैरा हाथ लाओ महाराज, पहले हम लाओ जी महाराज, सानू तो पूछे ही नहीं है। ये पूछ वही है पूछने वाली पूछ, 2 बारी नहीं जाना है। तो कहते महाराज मनन करने में ही जो है, मनन किसे कहते हैं, कहना महाराज उसको अपने जीवन में उतार लेना। जब तक वो कथा, जब तक वो मंत्र, जब तक जो जीवन में नहीं उतरा तब तक उसका कोई फायदा नहीं है सुनने। तो जीवन में जो है पहले हम जो है घर से शुरुआत होती है, पहले अपने घर को ही ठीक कर लो महाराज। आजकल जो है पराए जिसके भी घर में जाओ, बच्चे जो नए हैं पढ़े लिखे हैं, पंडित जी ऐसी था सबको पता, सब कड़ाह बनाने का पता नहीं है, कड़ाह बनाने का पता नहीं है। नवी नवी बहू गई, सस ने पूछ लिया कहती भाई कड़ाह बनाना आता, कहती होर। सस भी बेचारी चलाक थी, वो कहेगी कहती भाई कढ़ाई रख ली चूल्हे पर, कहती हो पता मैंने, कहती बेटी। और कहती महाराज आप बाल्टी, कहती आओ मैंने पता भाई उनकी पाले कढ़ाई ना, कहती हाँ मैंने पता। तो करते करते महाराज सारी चीजें दसदियां ससु मां एंड मां कहते कहती स्वाह मां चूल्हे में स्वाह पाती, कहती कड़ा में, कहती आओ पाती चक के डोरी पर के चूल्हे में स्वाद ही भी पाती। कहते महाराज जीवन में जो है अपनी बुद्धि वहीं तक चलती है जहां तक हम पढ़े हैं, और जिस चीज को पढ़ा नहीं उसके बारे में हमें जाना है। ज्ञान क्या है वो जानना। हम जितने मर्जी पढ़ लिख लें, किताबें जितनी मर्जी पढ़ लें, जब तक प्रैक्टिकल नहीं हुआ तब तक हम जीरो है महाराज, जीरो हो जाते हैं। क्यों? जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी सक्सेसफुल होंगे महाराज। किताबें तो बहुत पढ़ लेनी। तो हमारी कुंडली में जो बृहस्पति है सबसे मेन ग्रह 2 ही है महाराज। सबसे ज्यादा जिनको, एक शनि देव को लोग पूजते हैं, एक बृहस्पति देव को पूजते हैं। बृहस्पति वीरवार के दिन जो है महाराज, रानी ने जैसे ही अपनी बहन से कहा कि ये सारा कुछ जो है महाराज खत्म हो जाए, ऐसा कोई उपाय सोच दो, तब उन्होंने जो है महाराज उपाय बता दिया कि वीरवार के दिन एक तो आपने जो है महाराज राजा की हजामत करवानी, बाल कटवाने, नाखून कटवाने, और दूसरा कहती है अपने बाल धोने वीरवार के दिन, कपड़े धोने, और घर में झाड़ू पोछे जो है वीरवार के दिन ही लगाने, वीरवार के दिन ही लगाना सब। कहते अच्छा, कहती फिर कहती वह कमाल देख लेना, एक ही वीरवार निकलेगा, तीसरे को तो कभी कुछ नहीं रहेगा। एक वीरवार को ये काम किया, दूसरे को किया, तीसरा है ही नहीं महाराज।
राज्य में अकाल पड़ गया, जो भी माल खजाना था वो सब का सब जो है एक हफ्ते में ही साफ हो गया। राजा भी भूखा मरने लगा। तो महाराज नौकरी करने के लिए फिर दूसरे देश में जाना पड़ गया। क्यों नहीं मारा? जब गरीबी पड़ती है बेचारे, तो दूर दूर देशों से जो है हमारा राज्यों से उठकर जो है लोग बद्दी में कमाने के लिए आ रहे हैं। किसके लिए? पैसे के लिए महाराज। उसी प्रकार राजा को भी दूसरी जगह जाना पड़ गया। अब बेचारी भूखी प्यासी एक दिन अपनी बहन के ही गांव के पास गुजर रही थी, तो कहते अपनी एक नौकरानी को भेज दिया, जाओ भाई शीतलपुर के बीच मेरी बहन रहती, उत्थे जाके जो है महाराज बड़ा मोटा कुछ खाने को ले आओ उससे। तो कुदरती उस दिन भी वीरवार था महाराज, और भैन ने रखा वह वीरवार का वार था। वो बेचारी अपनी कथा पढ़ रही थी। हुण जिकना ही नौकरानी आई तो कहा भाई प्राणी मेरी भैन की नौकरानी है, कई दिन ते भुखी है, रोटी पानी का इंतजाम करते कुछ। वो बेचारी बोली ही नहीं है क्योंकि अपनी कथा पढ़ रही थी। भी जब ये कथा पूरी होगी ताई उठने का नियम है। तो नौकरानी ने भी जाके मुड़ के कहते कहती महाराज जब तक गरीबी आ जाती फिर अपने भी कहती कोई नहीं पूछता है। ये पैसा धन दौलत जब तक जेब में है तब तक ही जो है महाराज हम क्या करते हैं, एक दूसरे से जयराम करते हैं, और जिस दिन गरीबी आ जाती है रिश्तेदार में वो मोड़ लेते हैं। फलस्वरूप बहन से नौकरानी ने जाकर फिर कह दिया रानी से कि ऐसी ऐसी बात है। वो तो बोली ही नहीं महाराज, गुम्मे हो गए अंदर थे। थोड़ी देर बाद बेचारी और रोटी लेके आ गई, तो अपनी बहन से कहती है कि आज वीरवार है भाई, मैं व्रत रखे हुआ था, मैं उठ नहीं सकती थी, मैंने पता भी तेरी नौकरानी आई तो मेरा नियम था कि मैं उठूंगी नहीं जब तक कथा पूरी नहीं होती है महाराज। फिर उसने कहा क्या पता भी गरीबी आई क्या, ये काल क्यों पै गया तेरे घर में? कहती क्यों? कहती वीरवार करके। आज तीसरा वीरवार है, मैंने तेने कहा था भी 2 ही वीरवार काम कर लेना, 3 दिन गरीबी मेरी। तो कहते महाराज फिर क्या किया जाए? कहती दूसरी भरी जो है महाराज अब वीरवार आएगा, वैसे तो तू आज भूखी है बाती है, तेरा समझ ले अली का कुछ खाया पिया ही नहीं है। तो कहती आज ही वीरवार का व्रत रख ले, बृहस्पति देव आकर जो है महाराज तेरा 2-3 हफ्ते में काम ठीक कर देंगे। तो इसीलिए जो है महाराज धर्मशास्त्र कहते हैं कि बृहस्पतिवार वीरवार के दिन जो है महाराज झाड़ू पोछा सिर की बाल कटिंग हजामत नाखून काटना ये सब वर्जित है। वर्जित कहे गए हैं महाराज। इसीलिए महाराज कहते हैं वीरवार के दिन बचना चाहिए ये काम करने से, क्योंकि बृहस्पतिवार है ही हमें धन नहीं लेट, ब्याह नहीं लेट, रिश्ते आई कई क्या करते महाराज झाड़ू जुतियां सब कुछ बेडा में थले रख हर चीज को रोकने के लिए एक अलग अलग सिस्टम है महाराज। जितनी गंदगी हमारे बेड के नीचे सोने वाले के नीचे होगी उतनी ही महाराज नींद कम आएगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया की। वीरवार है हमारा गुरु और सब जो है महाराज धन धन पदा सुख समृद्धि वैभव देने वाले वीरवार है। बोलिए कृष्ण कन्हैया की। जय जय श्री राम। आइए जरा अब चलते हैं भक्ति बिहारी की शरण में। चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, शाम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, वो शाम मुरली बजाते मिलेंगे। वो शाम से बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम से बजाते मिलेंगे। वो श्याम से बजाते मिलेंगे।
झूला के मिलेंगे जब चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम हंसी बजाते मिलेंगे, ओ श्याम हंसी बजाते मिलेंगे, श्याम वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, वो श्याम हंसी बजाते मिलेंगे।
महाराज। और जैसा बर्ताव घरवाली से है वैसा ही सुख रहेगा। इसीलिए कहते हैं महाराज इसे लक्ष्मी स्वरूपा, क्योंकि शुक्र भगवान के इष्ट जो है वो लक्ष्मी है, देवता जो है लक्ष्मी है। इसीलिए घरवाली को कहते हैं घर की लक्ष्मी। और महाराज जिसका जैसा संबंध, जिससे संबंध वैसे ही कर्म होते हैं। अगर घरवाली से बर्ताव अच्छा नहीं है तो सुख कभी नहीं मिल सकता, भटकते रहो दुनिया में। तो इसीलिए कहते हैं महाराज घरवाली को प्रसन्न रखना चाहिए। और घरवाली की ड्यूटी है कि महाराज हार श्रृंगार अपना लगा कर रखना चाहिए। कहते हैं महाराज बिंदी सुर्खी जो भी हम श्रृंगार करते हैं, कहते हैं महाराज ये घर की शांति के लिए होता है। लक्ष्मी जी जो है महाराज भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों में रहते हैं। इसीलिए पत्नियों का भी कर्तव्य है कि पति चाहे जो मर्जी कहे, परंतु बराबर की लड़ाई नहीं लड़नी। बराबर की लड़ाई लड़कर जो है हम अपने भाग्य को मंद कर लेते हैं। क्योंकि शास्त्रों ने स्त्रियों की प्रस्थिति 3 स्थानों में रखी है। पहली प्रस्थिति अपने माता पिता की आज्ञा में रहना, माता पिता की आज्ञा में रहना। क्योंकि घर का सोना जो है महाराज हमारी बेटियां हैं। हमारी बेटियां घर के सोने के समान है महाराज। सोने को खुले में नहीं रखे जाते, 2-2 4-4 जंदे ला के रखे हो। जिन्होंने भी तरह सोना रखे हुआ 2-2 3-3 जंदे होंगे लाए। हम क्या बता भाई कोई इधर उधर कर दे, परंतु कहते हैं लोहे को हमारी रखते हैं। क्यों नहीं? पुत्र जो है वो लोहे के समान माने जाते हैं। शास्त्र कहते हैं सोना और अपने घर की कन्या लक्ष्मी जो है, इन दोनों को जो है बड़े जिंदे में रखना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है, हर जगह टकाई करनी है। परंतु कहते हैं महाराज इतनी ही टकाई हम अपने पुत्रों से नहीं करते। तो फल स्वरूप जो है महाराज पहली परिस्थिति है कि कन्याओं को अपने माता पिता के ही आज्ञा में रहना चाहिए। जो बहनें जो है महाराज अपने माता पिता की डांट को नहीं सहन कर सकती, वो अपने सास ससुर की डांट को कभी सहन नहीं कर सकती है महाराज। इसीलिए पहली परिपक्वता तो हमारे माता पिता के घर में ही है। पराई जो है क्या हो गया महाराज, संसार की छूट तो दे दी महाराज बहुत कुछ, परंतु वही बात आ जाती है कि ससुराल में 4 दिन नहीं होंगे, ले मेरी से सास ने दिमाग बनाया भाई मैं नहीं रहना रहे, कहते बहुत, क्योंकि माता पिता और अपने गुरु की इन तीनों की सेवा कठिन है। क्यों नहीं? माता पिता ये गाला नहीं सुन लिया, 1 मिनट में आकर मेरे से मैंने ही गए देखा बेबे हुण तक दिन रोटी खिला के गया, हुण पेट भरने लगी। अपने माता पिता गुरु कहते हैं इनका जो है कहना बिना माने बिना सोचे समझे ही मान लेना चाहिए, क्योंकि ये 3 हमारे भले के लिए बोलते हैं। अपने माता पिता और गुरु कहते हैं महाराज ये अगर कहते हैं कुछ भी कह रहे हैं तो बिना सोच विचार के ही मान लेना चाहिए, क्योंकि गुरु ने कैसे शिष्य को अपनी लाइन पे लगाना ये गुरु ही जानता है। हर किसी व्यक्ति के लिए ये किसी दवाई नहीं होती महाराज, सबके लिए अलग अलग दवाइयाँ बनाई। क्यों? डॉक्टर साहब चाहे जैसे मर्जी होंगे, 100 मरीज आएंगे, 100 में से 100 को ही दवाइयाँ अलग अलग होंगी। बोली कृष्ण कन्हैया की जय हो। और अपने पति की इन तीनों की सेवा भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं।
सेवा के बाद, इनकी सेवा के पहले भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। तो महाराज हरे कहते हैं महाराज जो इनको प्रसन्न कर गया वो मंदिर जावे या ना जावे उसको घर में ही सब कुछ मिल जाएगा। बोली कृष्ण कन्हैया की जय हो। हरि माला तेरा बजना कठिन है, हरि माला तेरा जपना कठिन है, हरि माला तेरा जपना कठिन है, हरि माला तेरा जपना कठिन है, भजना कठिन है 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 तेरा जपना कठिन है, हरि माला तेरा जपना कठिन है, हरि माला तेरा जपना कठिन है। मात पिता और अपने गुरु की, 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 इन तीनों की सेवा कठिन है, हरि माला तेरा जपना कठिन है, हरि माला तेरा भजना कठिन है, हरि माला तेरा जपना कठिन है, जपना कठिन है तेरा भजना कठिन है, जपना कठिन है तेरा जपना कठिन है, जपना कठिन है तेरा भजना कठिन है, जपना कठिन है तेरा भजना कठिन है, हरि माला तेरा जपना कठिन है, हरि माला तेरा कठिन है। सास ससुर और अपने पति की, 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 इन तीनों की सेवा कठिन है, हरि माला तेरा जपना कठिन है, जपना कठिन है तेरा भजना 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 कठिन है, हरि माला तेरा जपना कठिन है, हरि माला तेरा जपना कठिन है। हो राधे कृष्ण लाल की सेवा करने अपने पति की, 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 इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, माला तेरा जपना कठिन है, हरि माला तेरा भजना कठिन है, हरि माला तेरा भजना कठिन है।
संसार में जो है महाराज काम की ही पूजा होती है, और काम जो है महाराज जो नहीं करते उनके लोग क्या करते हैं, निंदा ही करते हैं महाराज। इस संसार में चमड़ी चाहे गोरी चिट्टी जितनी मर्जी हो गई, परंतु अगर कामना अंधा हो गए तो कोई पूछ नहीं है। तो संसार में जो है महाराज हरि माला से भी बढ़कर जो है तीनों की सेवा। 3 परिस्थितियां हैं महाराज। पहली परिस्थिति में माता पिता की आज्ञा में रहना कन्या को बताया है, जैसा माता पिता कहें वैसा कर। दूसरी परिस्थिति जिस दिन दान करके किसी को हाथ पकड़ा दिया फिर उसी का बन के रहना है। जब तक पति देव जीवित हैं तब तक पति की ही आज्ञा में रहना, जहाँ पति जाने से रोके वहां रुक जाना। ये कथाएं माता सती ने भगवान शिव का कहना नहीं माना। भगवान शिव ने बड़ा समझाई तो कहते बिनु बुलाए नहीं जाना, बिनु बुलाए बुलावा आया है तो जाओ, नहीं तो रहने दो। परंतु भगवान शिव को भी जो है महाराज क्या कर दिया, एक वचन, क्योंकि भगवान शिव ने हमेशा सती से विवाह किया। जब हिमवान के घर में पार्वती के रूप में जन्मी पार्वती, तब उन्होंने पूछा, हे महाराज ये वीरों की माला क्यों धारण कर रखी है, क्या कारण है? उन्होंने कहा तू बार बार मरती है, जन्म लेती है, ये जितने भी स्वर हैं ये सब तेरे ही हैं। पार्वती हंसने लगी, बारे भोलेनाथ आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप मरते ही नहीं हैं। कहते हम मरते ही नहीं हैं, हम अमर हैं। परंतु मैं ही क्यों मरती हूँ बार बार? भगवान शिव ने कहा कि जितनी बार भी तुमने मेरे वचन की अवहेलना करी उतनी बार ही तुझे शरीर छोड़ना पड़ा। क्योंकि शिव शंकर महादेव जी का पहला वचन यही होता था, सबसे जो रिश्ता कराने वाला बचौला आ जाता था कि भाई विवाह तो मैं कर लूंगा पर मेरी एक ही शर्त है। कहते क्या शर्त है? कि जिस दिन जो है मेरा कहना नहीं मानेगी पार्वती सती किसी भी रूप में, परंतु उसी दिन मेरे से त्याग हो जाया करेगा। सती के जो है महाराज त्याग की 2 कथाएं हैं। एक तो भगवान राम की कथा नहीं सुनी थी अगस्त्य ऋषि के पास जाकर, दूसरा भगवान शिव ने कहा कि ये वही राम है जो मेरे इष्ट हैं, पर फिर भी सती जो है महाराज भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए गई। रूप सीता का बड़ा बड़ा उसी दिन भगवान शिव ने छोड़ दिया, मन से उसी दिन त्याग हो गया। ये दक्ष यज्ञ का तो रचना बाद में रची गई, भगवान शिव ने जो है पहले ही त्याग दिया था सती, क्योंकि उन्होंने उनके प्रभु राम पर अविश्वास प्रकट कर दिया था। जब भगवान शिव उठकर राम जी की कथा सुनने जाने लगे तो रोक लिया, कहाँ जा रहे हो भोलेनाथ जी? भोलेनाथ जी ने कहा राम कथा सुनने जा रहा हूँ, क्योंकि अमर कथा कोई और नहीं है, राम कथा ही अमर कथा है। मैं तो बार बार सुनने जाता हूँ महाराज, कहने में इतना आनंद नहीं जितना सुनने में आता है। पार्वती ने कहा कि राम नाम के तुम ही अधिकारी हो केवल भगवान? कहते नाना सब अधिकारी हैं, राम नाम के सब अधिकारी, बाल वृद्ध युवा नर नारी। चाहे बालक है, चाहे वृद्ध है, चाहे युवा है, चाहे नर है, चाहे नारी है, चाहे जीव में चराचर कोई भी हो, सब जो है राम नाम के अधिकारी हैं। शबरी अहिल्या सदना गोसाई, राम जपने से मुक्ति पाई। शबरी अहिल्या सदना और गोसाई महाराज इन सब ने राम को जपा। पापी कर्म करते थे वो छोड़कर भगवान को जपने लग गए महाराज, और आज अमर हो गए महाराज। कहते अमर व्यक्ति शरीर से नहीं होता, नाम से अमर होता है।
जिनका नाम जो है सदियों तक चलता रहे वो अमर है संसार में। किसी ने मंदिर बना दिया ना गांव में, उसका नाम होता है फलाने का मंदिर है। कोई पेड़ लगाया हो ना आम का, जो भी खाता है ना फलाने वाले ने लाया हुआ है, क्यों? वो मर भी जाएगा तब भी उसके लोग गुण गाएंगे कितना अच्छा मीठा फल है, ये फलाने बंदे ने लगाया था, साढ़े बाबे ने लगाया था, परदाते ने लगाया था। उसको कई पीढ़ियां याद करती हैं। उठी की बूटा लगा दे कीट कर जा महाराज, कंडियाला बूटा ला दे, जिहदे भी पैर में टुटना तो गाला ही कटनी है, जब तेरा कख ना रहे जिन्हें बूटा लाया है, यही गाला निकल दिया। कहते संसार में दो ही कर्म है, अच्छा और माड़ा, पाप और पुण्य। इसीलिए जिन जिन्होंने अच्छे काम किए वो अमर हो गए, और लोगों को बताने के लिए जिन्होंने जबरदस्ती काम किए वो राक्षस हो गए। वो जबरदस्ती करते थे सारे काम दिखाने के लिए महाराज कि पाप से जो है हमें ये फल मिला। पाप आज से नहीं है महाराज, सदियों से ही चला रहा है। हिरण्याक्ष हुए, हिरण्यकशिपु हुए, जिन्होंने इतने बड़े बड़े वरदान मांग लिए, ना अंदर मरू ना बाहर, ना दिन में न रात, ना धरती पर ना आकाश में, ना कोई संसार में जो भी पशु मनुष्य आपने बनाए हैं उनसे भी मेरी मृत्यु ना हो, और ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। आपने बताओ कौन कौन से वरदान ले रखे हैं भगवान से? कोई वरदान नहीं है सारे, उनको तो वरदान थे परंतु हमें तो कोई वरदान भी नहीं है, फिर भी ऐसी पाप की कमाई में लगे हैं, क्योंकि 75% पाप है हमारे कलयुग में, 25% पाठ पूजा जब तक करोगे 1 साल के बाद फल देता है। और कहते माड़ा काम कर लूंगे तो तभी यही सारी दुनिया कमाई करने वास्ते टाइम लगता कलयुग में, और महाराज गाड़ी कहते दिवसों दूर तक फैल जाएगा। बोले कृष्ण लाल की जय हो। पहले कन्याओं को माता पिता की आज्ञा में, दूसरा पति की आज्ञा में। जब पति का हाथ सर से हाथ उठ जावे तो शास्त्र कहते हैं कि माँ को अपने पुत्रों की आज्ञा में रहना चाहिए, उसका यही धर्म है। कहते हैं महाराज भगवान स्त्री के साथ पुरुष को लगा सकते थे, परंतु जब सृष्टि चली तो पुरुष के साथ स्त्री को लगाया गया, क्योंकि सीधे हाथ से कहते हैं महाराज सजे भाग से पुरुष को पैदा किया गया है और खब्बे भाग से स्त्री को पैदा किया गया। ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा के रूप में जन्म हुआ। जितनी ताकत हमारे सीधे हाथ में होती है उतनी ताकत हमारे उल्टे हाथ में नहीं होती महाराज, क्यों जी? जितने दिखाई हम सीधे हाथ से लिखने वाले हैं उतनी तेज हम उल्टे हाथ से हम लिख सकते हैं, तो उल्टा ही हमारा हाथ, क्यों जी? कई खंबे हाथ से हम लिखते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, उनकी प्रैक्टिस उससे ज्यादा हो गई। परंतु संसार में ज्यादातर लोग सीधे हाथ से ही खाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, क्यों जी? जो काम हम सीधे हाथ से कर लेते हैं वो है तो हमारा ही हाथ, ये भी हमारा, ये भी है, पर जो काम हमने इससे कभी नहीं किया वो लिखने में भी दिक्कत हो जाती है। कहते हैं महाराज पावर जो है सीधे हाथ में ज्यादा है, इसीलिए पुरुषों के साथ स्त्री को लगा दिया। सदा जो है महाराज आदि काल से स्त्रियां बहनें सब जो है किसी न किसी के सहयोग से ही आगे बढ़ती हैं। इसीलिए जीवन में जो है महाराज माता पिता और गुरु की सेवा, सास ससुर और पति की सेवा, और सबसे बड़ा धर्म जो है पत्नियों का यही है महाराज। अनसुईया के पास तो केवल अपने पति का ही तपोबल था, वो किसी की पूजा नहीं करती थी, अपने पति की आज्ञा में रहती थी, अपने पति की ही तपोबल में। सुनिए कभी कथा, भगवान तीनों देवता चले गए थे उसके घर में, तीनों देवता जो है महाराज चले गए थे किसके पास? अनसुईया की कुटिया में, क्योंकि धरती पर उससे बड़ी पतिव्रता कोई नहीं थी। नारद जी ने जाकर तीनों देवियों से कह दिया, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती मैया से,
कि महाराज आपसे भी बड़ी पतिव्रता है घर में है। तो कहते हैं कि कौन है? कहते फलाना। कहते परीक्षा लेनी चाहिए महाराज, क्या कर सकती है वो तपोबल से? पति की सेवा करके क्या किसी ने पा लिया? हमारे भी पति है महाराज, सब देवता है। कहते महाराज तो ठीक है, परीक्षा होनी चाहिए। तीनों देवों को भेज दिया, तीनों देवियों कि जाओ पहले ऐश्वर्या की जो है महाराज परीक्षा लेकर आओ। क्या वो हमसे भी बड़ी पतिव्रता है? कहती है ठीक है महाराज। तीनों देवता गए, कुटिया पर जाकर याचना करी, ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे। जैसे ही जाकर कहा देवी हम आपका दूध पीना चाहते हैं, उसने कहा कोई बात नहीं। अपने पति का ध्यान लगाया और तीनों ही देवताओं को बच्चे बना दिया था, छोटे छोटे बच्चे बना दिए। और दूध भी कैसे पिएंगे? कहते निवस्त्र होकर, तन पे कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो है अपने पति के तपोबल से बच्चे बना दिए थे। एक साल रसैया के पास ही रहे। देवियां बेचारियां इंतजार करती रही है, न भोलेनाथ जी मुड़ के आए, न ब्रह्मा जी मुड़ के आए, न विष्णु भगवान। हार के तीनों ही देवियां उनके दरवाजे गई। आपके घर में जो है महाराज हमने अपने पतियों को भेजा था परीक्षा लेने के लिए, परंतु वो तो वापिस ही नहीं हुए। भैया ने कहा कैसे जाएंगे? अभी तो एक साल की उम्र हुई है, बच्चे है भाई वो पालने में खेल रहे हैं। जेड़ा थोड़ा आदमी है पहचान कर ले जाओ भाई बहन गोदी में जाकर। तो जैसे ही महाराज जाने लगे तो माँ ने कहा कि आपने मेरा जो है वात्सल्य जगाया है, इसीलिए मुझे पुत्र रूप में आपकी प्राप्ति होनी चाहिए। फिर 3 सिर वाले दत्तात्रेय महाराज हुए, दत्तात्रेय जी महाराज। उनके 3 सिर है, 3 सिरों में एक में ब्रह्मा, एक में विष्णु और एक में शिव। 3 सिर वाले हुए दत्तात्रेय जी महाराज। कहते हैं महाराज पति की सेवा करने का बल तो इतना बड़ा है, आज का संसार किसी और पास से चले महाराज। इसीलिए घर गृहस्थी को अच्छा रखने के लिए कहते हैं महाराज दोनों का ही प्रेम जरूरी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, उमापति नादेव की। ओ मेरा श्याम ब्रज विच आया हो बजरिया बांसुरिया, ओ मेरा श्याम ब्रज विच आया हो बजरिया बांसुरिया, ओ मेरा श्याम ब्रज विच आया हो बजरिया बांसुरिया, ओ बजरिया बांसुरिया।
गर्मी ज्यादा है आज बरखा नहीं हुई कहने भाई शीतल बर्फ नहीं था बोली कृष्ण कन्हैया लाल की हो कल ना करती थी मैं भगवान मैं क्या तेज बरखा हो बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो भगवान ने भाई थोड़ी जी कृपा करता पिछले साल करती थी महाराज करने नहीं दे सकता इतनी मुसलाधार बरसा मगर जी कहीं बड़े जी कहीं डर लाल प्रोग्राम करके बाहर इन्हें में टाइम हो गया बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो। एक गिलास पानी ना बढ़ा दे भाई साहब बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहने महाराज चाह पानी पड़ा रखने के लिए थोड़ी देर तो नाले से भजन करी जाइए तुझे चाह पी ले भाई बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संसार में आए तो कहते राम राम की क्यारी बीज लिया राम राम की क्यारी भी बहुत जरूरी है। राम राम की क्यारी क्या है कहना चंगे काम कहना किते पुल ना जावे मना मेरे ये सोने सोने मेरे देख के अपनी पोटियां देख के कहना मैनू ना भूल जी राम राम। गाना बनाने वाले भी बहुत माहिर सोच विचार का गाना बनाते किते पुल ना जावे
ये सोने सोने बाग देख के, ये बाग है महाराज, बाग बगीचे केड़े हैं, ये साडे धीआं पुत्तर दोते पड़ोते, ये साडे बाग है महाराज। कहते क्या असीं तो देख देख के खुश हो जाइए, होंदे नहीं खुश महाराज। ओ किते बोल ना जावे मना मेरे वो जग वाला मेला देख के, ये मेला ही लगे हुआ महाराज। दो मिल जाते, चार मिल हाथ मोल लेंदे, दो चार मिल लड़ाई झगड़ा कर लेंदे, ये मेला ही है महाराज। इस मेले में को अपने नाम राम जी कहते मैनू भी याद कर दिया करो, ओ राम नाम दी, ओ राम नाम दी के आरी बीज ले, ओ पापा वाले खेत छड़े के, राम नाम दी के आरी बीज ले, पापा वाले खेत छड़े के, ओ राम नाम दी के आरी बीज ले, पापा वाले खेत छोड़ के, राम
चाह ना घेर ले भाई मेरी हाथी आटे करते करते चाहे भाई बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
भगत राम लंबड़दार जी ने साडा मान सम्मान कराया। राजकुमार जी हैं, अपने प्रधान जी हैं महाराज, और आए हुए गणमान्य सब जो है महाराज ब्राह्मण देवताओं का और आए हुए अतिथियों का सत्कार किया है महाराज। काली की सेवा तो जरूर बनती है। बोलिए कृष्ण लाल की जय हो। प्रधान जी महाराज वो ठीक ठाक है। जय आज राजकुमार जी ने भी बाबू भाई मुख्य सेवादार राजकुमार जी महाराज, अपने चिंतन जी जय रखे महाराज, सबके सहयोग से ये गौशाला चल रही है। बड़ा ही एक साल में बड़ा ही उत्तम ठीक है। भगवान की कृपा से होते रहेंगे और भगवान सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सब पर अपना मर्दहस्त बनाए रखे। हमारे लंबड़दार जी सब भाइयों ने मिलकर जो है गौशाला को बनाना कोई सौखी बात नहीं है महाराज। आपके घर में एक एक पशु होगा, उसी को देख लो कितना करना पड़ता है। हर गौशाला में निरंतर जो है गाय गैया माताएं बढ़ती रहेंगी, बैल बढ़ते रहेंगे।